वापस लो, कृषि बिल वापस लो, कृषि बिल वापस लो, अडानी अंबानी की सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। हम तीनों कृषि कानून को वापस लेने की मांग करते हैं। चाहती है जो अडानी अंबानी टाटा बिरला सिंघानिया अंबानिया कहती है उसके इशारे पर चल रही है। नए कृषि कानून का विरोध लगातार देश भर में बढ़ते ही जा रहा है। बिहार के भी कई जिलों में किसानों द्वारा नए कृषि कानून का विरोध करते देखा गया। वहीं आज गणतंत्र दिवस के अवसर पर यानी मंगलवार 26 जनवरी को देश की राजधानी दिल्ली में जहां आंदोलनकारी किसानों द्वारा ट्रैक्टर परेड निकाली गई, वहीं बिहार के सुपौल जिले के करजन बाजार में किसानों द्वारा झंडोत्तोलन किया गया। साथ ही किसान आंदोलन के समर्थन में किसान यूनियन द्वारा रैली निकालकर नए कृषि कानून का जमकर विरोध किया गया। आपको बता दें कि इस रैली में कई किसान ट्रैक्टर के साथ भी शामिल हुआ। इनकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद, जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद जिंदाबाद, जिंदाबाद, काला कृषि बिल वापस लो, वापस लो, वापस लो, काला कृषि बिल वापस लो, वापस लो, वापस लो, कृषि बिल वापस लो, कृषि बिल वापस लो, अडानी अंबानी की सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, अडानी अंबानी की सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, अडानी अंबानी की सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। किसान रैली में शामिल डॉक्टर रमेश प्रसाद यादव ने कहा कि विगत 2 महीनों से दिल्ली में किसान आंदोलन पर हैं। किसानों के समर्थन में आज की यह रैली निकाली गई है। किसानों के द्वारा रैली निकाली जा रही है, क्या कहेंगे? देखिए, 2 महीने से दिल्ली में किसान लगातार जमे हुए हैं इस कड़ाके की ठंड में, और भारत सरकार के कान पर जूं नहीं रेंग रहा है। तीनों कृषि कानून वापस लेने के लिए हम लोग अड़े हुए हैं। हम दिल्ली में उन किसानों के उस लड़ाई को समर्थन देने के लिए आज करजन बाजार में इतना बड़ा विशाल रैली निकाल करके हम उनका समर्थन करते हैं। हम उनको साधुवाद देते हैं जो वो हमारी लड़ाई लड़ रहे हैं। हम तीनों कृषि कानून को वापस लेने की मांग करते हैं भारत सरकार से कि किसानों के हित में किसानों जो बिल नहीं है उसे वापस लें। वहीं समाज सेवी रामलखन भारती ने कहा कि वर्तमान मोदी सरकार टाटा बिरला अंबानी के इशारे पर चल रही है। देश के किसान आंदोलन पर हैं, जबकि सरकार चंद लोगों के इशारे पर चल रही है। किसान हमारे 2 महीने से दिल्ली के हर बॉर्डर पर धरना प्रदर्शन में बैठे हुए हैं। जो केंद्र सरकार काला कानून लाया है उसके विरोध में केंद्र सरकार के कान तक जूं तक नहीं रेंगती। यह सरकार वह करना चाहती है जो अडानी अंबानी टाटा बिरला सिंघानिया अंबानिया कहती है उसके इशारे पर चल रही है। हम 80% किसान जो खेतों में दिन रात काम करते हैं, उसके मेहनत उसके उपजाए हुए अनाज का कोई भाव नहीं है, कोई वैल्यू नहीं है, और जो न्यूनतम मूल्य लागू किया गया है उस पर सरकार खरीदने से इतरा रही है। हम उसकी गारंटी मांगते हैं। अगर उसकी गारंटी नहीं है तो ऐसा कानून नहीं चाहिए। आज गणतंत्र है, भारत देश जनताओं किसानों का देश है। गण मन होता है जनता और तंत्र में होता है कानून। जो जनताओं के लिए कानून बने, यह कानून जनताओं के लिए 80% किसानों के लिए नहीं, 10% जो बिजनेसमैन है, व्यापारी है, उनके हाथों बेचने के 80% किसानों को गिरवी रखने की कानून है। इसका हम लोग सख्त विरोध करते हैं और इस सरकार का घृणा प्रस्ताव पारित करते हैं। और वहां पर डटे हुए जो किसान है उसके समर्थन में आज हम लोग रैली निकाले हैं और 30 तारीख को बिहार की चक्का को जाम करेंगे। इसलिए और इस सरकार जनता में कितनी ताकत है इसका एहसास करा देंगे। वह चंद लोग वहां बैठे हुए हैं जो व्यापारी लोग कहता है कि उद्योगपति जो कहता है कि भीड़ तंत्र है,
ये भीड़ तंत्र नहीं, असली लोकतंत्र है। इसको जता देंगे 30 तारीख को, या नहीं तो इससे पहले यह सरकार हम जनताओं की जो मांग है उसे पूरा करे। किसान आंदोलन के समर्थन में आप लोग सड़क पर उतरे हुए हैं, क्या कहेंगे? किसान बचेगा तो देश बचेगा, किसान ही नहीं रहेगा तो देश का क्या औचित्य है। गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर आप लोग इस प्रकार की आज रैली निकाले हैं, क्या कहना चाहिए? किसान का आज ट्रैक्टर पैरेड है दिल्ली में जी, और किसान ही देश के शासन है, जय जवान जय किसान, और किसान देश का पालक है। इसलिए गणतंत्र दिवस किसानों के लिए है और इस देशवासियों के लिए है, क्योंकि जब संविधान बचेगा तो तब न देश बचेगा। संविधान अगर नहीं बचेगा तो इसलिए हमने संविधान को बचाने के लिए आज गणतंत्र दिवस में किसान झंडोत्तोलन करने का काम किया है और हम लोग मार्च किए हैं ताकि और लोग जागे, क्योंकि खेती से किसान की समस्या है, लेकिन खेती से किसान जुड़ा हुआ है, रोटी से संपूर्ण संसार जुड़ा हुआ है। इसलिए हमारे साथ किसान, मजदूर, व्यापारी सभी आए, क्योंकि रोटी का सवाल है। इसलिए हम आज सबको जगाने के लिए एक रैली निकाले हैं ताकि सबों को मालूम हो, सबों को चेतना में आवे, किसान बचेगा तब देश बचेगा। आपका परिचय? मैं सत्यनारायण सहन हो गया, जिला किसान संघ के सचिव हूँ और किसान बचान अभियान के अध्यक्ष। तीनों कानून किसानों के खिलाफ है। हम लोग जब तक समर्थन मूल्य, व्यापार मंडी और कॉन्ट्रैक्ट खेती है उसको जब तक सरकार समाप्त नहीं करेगी तो हम लोगों को तब तक बैठेंगे नहीं। इसके लिए जितना भी समय लगेगा हम इसका लिए आंदोलन करते रहेंगे। गणतंत्र दिवस पर सर रैली निकाली जा रही है, क्या कहना चाहिए? हम लोग दिल्ली के रैली के समर्थन में ये रैली निकाले हैं। जब तक ये काला कानून, कृषि बिल, उचित मूल्य किसान को नहीं मिल जाता तब तक हम लोगों का ये लड़ाई जारी रहेगा। जिस दिन वो इस बिल को वापस ले लेगा या समर्थन मूल्य को स्वीकार कर लेगा, उसी दिन हम लोगों का ये धरना प्रदर्शन वापस